नमस्कार दोस्तों, देव एजुकेशन एंड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8 सितंबर 2025 के करंट अफेयर के क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो हर प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहती है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एमपी पुलिस हो, एमपी पीएससी हो या फिर कहें कोई अदर स्टेट एग्जाम हो। हर एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है इसमें, एशिया कप की शुरुआत कब से हो रही है। मतलब जो एशिया कप है उसकी शुरुआत कब हो रही है, तो 9 सितंबर को हो रही है। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या दिया है, कर्तव्य भवन किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो वो प्रोजेक्ट कौन से का हिस्सा है, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है कर्तव्य भवन। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे, क्या दिया है इसमें, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना की घोषणा की है। तो वो हरियाणा सरकार ने जो किसानों के लिए घोषणा की है योजना की, वो कौन सी योजना है, फसल बीमा कवरेज को बढ़ाने की वाली योजना है। अगला देखेंगे हम चौथा प्रश्न क्या दिया है इसमें, हाल ही में भोपाल में किस नई ग्रीन मोबिलिटी योजना की शुरुआत हुई है। तो इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है भोपाल में। अगला हम पांचवा प्रश्न देखेंगे, पांचवा क्या दिया है इसमें, जैसलमेर में आयोजित होने वाला डेजर्ट फेस्टिवल किस महीने में शुरू होगा। तो वो सितंबर महीने में शुरू होगा, जो अभी जैसलमेर में होने वाला है। अगला देखेंगे हम छठा प्रश्न क्या दिया है इसमें, नई जीएसटी व्यवस्था में लग्जरी वस्तुओं पर कितना उसमें कर लगेगा। तो वो कितने परसेंट लगेगा, 40% लगेगा जीएसटी। अगला देखेंगे सातवां, भारत में नई इथेनॉल नीति कब से लागू होगी। तो वो होगी 1 नवंबर 2025 से लागू होगी। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्या दिया है, किस भारतीय राज्य में हाल ही में ऑपरेशन स्वर्ण योजना की शुरुआत हुई है। तो कौन से राज्य में हुई है, आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन स्वर्ण योजना की शुरुआत हुई है अभी हाल में। अब हम नौवां प्रश्न देखेंगे, इसमें भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत निवेशक दीदी की पहल चलाई जा रही है। तो वो कौन सी है, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इसमें ये जो पहल चला रहा है। अगला हम देखेंगे, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में ग्रीन स्मार्ट सिटी मिशन का नया चरण शुरू किया है। तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है अपना गुजरात राज्य है। अगला हम देखेंगे 11वां प्रश्न क्या दिया है इसमें, किस भारतीय शहर में हाल ही में इंडिया डिजिटल एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया है। तो वो दिल्ली में किया गया है। अगला हम 12वां प्रश्न देखेंगे, 12वां क्या दिया है इसमें, साउथ एशिया के किस देश ने हाल ही में सौर ऊर्जा आधारित रेल इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो वो कौन सा देश है, अपना भारत ने इसमें सफल परीक्षण किया है। अब हम 13वां प्रश्न देखेंगे, क्या दिया है इसमें, भारत में हाल ही में किस राज्य ने सौर ऊर्जा पार्क के लिए सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण किया है। तो वो कौन सा राज्य है सौर ऊर्जा के लिए, वो राजस्थान है। इस प्रकार से हमें याद करके चलना है। अब इन क्वेश्चनों को हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें क्या दिया था, देखेंगे एशिया कप की शुरुआत कब से हो रही है, 9 सितंबर से हो रही है। अब हम देखें कर्तव्य भवन का प्रोजेक्ट का हिस्सा है, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास का हिस्सा है। और किसानों के लिए कौन सी योजना चलाई है हरियाणा सरकार ने, फसल बीमा कवरेज को बढ़ाना चलाई है। और कौन सी ग्रीन मोबिलिटी योजना शुरू हुई है, कहाँ हुई है, भोपाल में इलेक्ट्रिक बस सेवा हुई है शुरुआत। अब हम देखेंगे जैसलमेर में आयोजित होने वाला जो डेजर्ट फेस्टिवल है वो कब होगा, सितंबर में होने वाला है। अब हम देखेंगे जीएसटी जो लग्जरी वस्तुओं पर कितना टैक्स लगेगा। तो वो 40% का इसमें टैक्स लगेगा जीएसटी में, नई नीति आई है जो जीएसटी की। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया था इसमें, एथेनॉल नीति कब लागू होगी। तो वो 1 नवंबर 2025 को लागू होगी। ऑपरेशन स्वर्ण योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। अब बात करें कि निवेशक दीदी योजना है जो किस सरकार द्वारा चलाई जा रही है, कौन से मंत्रालय द्वारा, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा। 10वां देखें ग्रीन स्मार्ट सिटी का मिशन जो कहाँ शुरू हुआ है, तो वो हुआ है अपना गुजरात में हुआ है। अगला हम देखेंगे इंडिया डिजिटल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, दिल्ली में किया गया है। अब हम देखेंगे इसमें सौर ऊर्जा का जो आधारित रेल इंजन है उसका परीक्षण कहाँ किया गया, भारत में किया गया है। अब कहें कि सौर ऊर्जा पार्क के लिए सबसे भूमि अधिग्रहण किसने की है, तो वो की है राजस्थान ने। इस प्रकार से हमें याद रख के चलना है।